स्टार प्लस अनुपमा सीरियल के आज रात के एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है कि जो अनुज कपड़िया है वो अपने भाई अंकुश से मिलने गया होता है। ऐसे में आशा भवन में जो अनुपमा होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि अनुज कपड़िया वहाँ गया है तो उनके साथ कुछ बुरा ना हो, उनके साथ कोई हादसा ना हो। ये सोच सोच कर अनुपमा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। इसी बीच जो है अनुपमा को परेशान देखकर बाबूजी अनुपमा के पास आता है और फिर कहता है कि क्या हुआ अनु। तो ऐसे में फिर अनुपमा उसके सामने बताती है कि अनुज वहाँ गया है और उसके साथ कुछ ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर बाबूजी कहते हैं कि अनुज का पड़िया बब्बर शेर है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, उसकी एक दहाड़ ही उनके लिए काफ़ी है और डरना तुमको नहीं, डरना अंकुश और बरखा को चाहिए क्योंकि उसके सामने अब अनुज का पड़िया गया हुआ है। तो जब बाबूजी अनुपमा को जो है मोटिवेट करते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, तो जो अनुपमा होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता हुआ दिखाई देती है और ऐसा मानकर चल रहा है कि जो अनुपमा है अब आगे चलकर अनुज कपड़िया के साथ रहेगी। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर देखने को मिलता है कि जो अनुज कपड़िया है वो अंकुश के पास गया हुआ है और फिर जो अनुज कपड़िया होता है वो अपने भाई अंकुश से कहता है कि भाई आप मुझे सामने देखकर और इस रूप में देखकर खुश नहीं हो क्या। तो ऐसे में जो अंकुश होता है वो एकदम से दंग रह जाता है कि ये अनुज कपड़िया कहाँ से आ गया, हम तो सोच रहे थे ये मर गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो अंकुश होता है वो कहता है कि अनुज तुम जिंदा हो, इतने दिन से कहाँ थे, हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी आधे मर गई है, उसी प्रकार से तुम भी मर गए हो। लेकिन ये सुनते ही जो अनुज कपड़िया होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और फिर कहता है कि चुप हो जाओ भाई, मेरी आधा जिंदा है, वो अभी तक मरी नहीं है। ये सुनते ही जो अंकुश होता है उसका जो है आँख बड़ा बड़ा हो जाता है और जो है डर सा एक जो है उसके दिल में बैठ जाता है। फिर अनुज कपड़िया कहता है कि मेरी आदत जिंदा थी लेकिन आप लोगों ने मुझे बताया कि वो मर चुकी है और आपने अनु और उनके टीम वालों को भी ये बताया कि अनुज कपड़िया अब यूएस चला गया है। तो भाई आप मेरे साथ इतना मतलब गलत कैसे कर सकते हो। और इसके बाद जो अनुज कपड़िया और जो अंकुश होता है दोनों के बीच जो है बहस होती है। अनुज कपड़िया गुस्से में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो वो जो अपने भाई को धमकी भी दिलाता है कि तो ऐसे में अनुज कपड़िया कहता है कि भाई आपने मेरी प्रॉपर्टी छीनी है और गैर कानूनी रूप से आपने मेरी प्रॉपर्टी पर जो है हक जमा रखा है। तो ऐसे में जो अंकुश होता है वो कहता है कि अनुज कपड़िया तुम भूलो मत कि इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं और बरखा है और मैं और बरखा जब तक नहीं चाहेंगे ये प्रॉपर्टी का एक फुटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अनुज कपड़िया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और जो अपने भाई अंकुश को जो है चेतावनी दे देता है कि भाई अभी ये जंग तो लंबी चलेगी, यदि आपको अपना बिजनेस बताना है, इस कपड़िया मेंशन को बचाना है तो आपको भी कमर केस लेनी चाहिए क्योंकि अब आपके सामने आपका भाई नहीं बल्कि खुद अनुज कपड़िया खड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो अंकुश होता है वो भी अनुज कपड़िया को धमकी देता है कि अनुज तुम कहीं भी चली जाओ, कोर्ट कचहरी पुलिस कहीं भी चली जाओ, या फिर इस कपड़िया मेंशन का फूटी कौड़ी भी तुझे नहीं मिलेगी। तो ऐसे में अनुज कपड़िया जो है अंकुश को धमकी देकर वहां से निकल जाता है। और जब अनुज कपड़िया आशा भवन में पहुंचता है तो अनुपमा अनुज को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और इसके बाद जो अनुज कपड़िया होता है वो अनुपमा के सामने अंकुश और उसके बीच जो भी बात हुई है वो उसके सामने बताती है। और ये सुनकर अनुपमा कहती है कि अब इस लड़ाई पर आप अकेले नहीं हूँ, मैं भी आपके साथ में हूँ। और इसके बाद जो है अनुज अनुपमा दोनों एक दूसरे से मतलब वादा करते हैं और साथ में लड़ने के लिए मतलब एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं। अब ऐसे में जो है अनुपमा सीरियल की कहानी में 4 चांद लगने वाला है, कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर आने वाला है। तो सीरियल अनुपमा के आगे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करिएगा, इसके आगे के एपिसोड हम आपको जल्दी ही देंगे।